दोस्तों, देश को आज़ादी मिले 74 साल हो गए हैं। अब तक भारत ने कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं भक्तों की तरह नहीं कहूँगा, जो कुछ हुआ 2014 के बाद ही हुआ। पिछले 11 सालों में क्या हुआ अगर किसी से पूछेंगे तो कहेंगे जुबानी जमा खर्च ही दिए गए। लेकिन आज़ादी के बाद से 2014 तक देश में अलग अलग सरकारों ने क्या किया, उनकी उपलब्धियां आपकी जुबा पर होगी। खैर दोस्तों, मैं इस बार सरकार की कमियां गिनाने के लिए नहीं आया हूँ। इस बार मैं एक बेसिक मुद्दे पर बात करने आया हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पिछले 74 साल में मोदी के शासनकाल तक भारत में कितनी मुस्लिम महिलाएं सांसद बनी और कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का उसमें नंबर कितना है? क्या आप बता पाएंगे? साथ बने रहिए, तसल्ली से इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जब 1951 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, तब से लेकर अब तक करीब 7,500 सांसद चुने गए और उसमें मुस्लिम महिला सांसदों की संख्या इतनी है जितनी कि शायद आपने सोची नहीं होगी। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन जिस नंबर पर है वो हैरान करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है। ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, दिसंबर 1954 की बात है। भारत की यात्रा पर यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल आए थे, तो मध्य प्रदेश में कोटरी की विधायक मैमूना सुल्तान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय तय किया कि मैमूना को विधानसभा में नहीं बल्कि लोकसभा में होना चाहिए। सन 1957 में भोपाल से टिकट दिए जाने के बाद मैमूना न सिर्फ चुनाव वहां से जीती बल्कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के विदेशी मामलों की समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। यही नहीं, सन 1958 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित किया। टीवी की मशहूर न्यूज रीडर सलमा सुल्तान की बड़ी बहन मैमूना ने 2 बार लोकसभा में भोपाल का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद वो 12 साल तक राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। दोस्तों, एक किताब है मिसिंग फ्रॉम द हाउस, मुस्लिम वीमेन इन द लोकसभा, जिसमें उन्होंने मैमूना सुल्तान के अलावा और भी मुस्लिम महिला सांसदों के जीवन पर नज़र दौड़ाई गई जिन्होंने लोकसभा चुनाव जीता है। दोस्तों, 1957 में मैमूना को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। उसी दौरान मुफीदा अहमद को भी टिकट दिया गया। राशिद किदवई की किताब के मुताबिक मुफीदा अहमद थी जो सन 1957 में असम में जोरहाट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। वो पहली मुसलमान महिला सांसद बनी। वो सन 1962 में ये सीट हार गई थी, जब प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के राजेंद्र नाथ बरुआ ने उन्हें मात्र 907 वोटों से हराया था। मुफीदा अहमद तब सुर्खियों में आई जब 1962 के भारत चीन युद्ध के समय उन्होंने अपने सारे गहने राष्ट्रीय सुरक्षा फंड में दान कर दिए थे। सन 1962 में गुजरात के बानसकांठ संसदीय क्षेत्र से जोराबेन अकबरबाई चावड़ा ने लोकसभा का चुनाव जीता था। जोराबेन महात्मा गांधी की शिष्य थी। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ में काम किया था जिसे महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर भील आदिवासी समुदाय की सेवा के लिए सन 1948 में सर्वोदय आश्रम की स्थापना की थी। कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला की पत्नी बेगम अकबर जहां 2 बार सांसद बनी थी, पहली बार साल 1977 में श्रीनगर से और फिर 1984 में अनंतनाग से। उनको कश्मीर में अब तक मादरे मेहरबान कहकर याद किया जाता है। जब 2000 में उनका निधन हुआ था तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने श्रीनगर पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था। शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के दौरान वो 2 साल तक कोड इकोनाल में उनके साथ रही थी। दोस्तों, अभी तक मैंने 3 मुस्लिम महिला सांसदों के नाम बताए। अब आगे आप काउंटिंग करते जाइए। इकरा हसन का नंबर भी आपको बताऊंगा। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1977 में पूर्व मंत्री मोइन उल हक चौधरी की पत्नी राशिदा हक चौधरी सिलचर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची थी।
आज़ादी के बाद वो पहली महिला मुस्लिम मंत्री बनी। जब 1979 में चौधरी चरण सिंह ने उन्हें समाज कल्याण राज्य मंत्री के तौर पर अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। जब देवराज अरस ने इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह किया तो वो अरस कांग्रेस में शामिल हो गई। लेकिन जब 1980 में राशिदा ने दोबारा सिलचर से चुनाव लड़ा तो वो इंदिरा कांग्रेस के संतोष मोहन देव से चुनाव हार गई। 1977 में इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में हार के बाद सत्ता में उनकी वापसी का पहला संकेत मिला आजमगढ़ से। इस उपचुनाव में इंदिरा कांग्रेस की उम्मीदवार थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रही मोहसिना किदवई। सत्ता से बाहर हो चुकी इंदिरा गांधी खुद उनका चुनाव प्रचार करने आजमगढ़ गई थी। मोहसिना किदवई ने इंदिरा गांधी का एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि उस जमाने में आजमगढ़ बहुत ही पिछड़ी हुई जगह थी, आज भी है। ना कोई रेस्तरां, ना कोई टहलने लायक होटल था। मोहसिना बताती हैं, मैंने इंदिरा जी के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक कराया था, मगर अटेंडेंट ने कमरा खोलने से इनकार करते हुए कहा, यहाँ मिनिस्टर साहब ठहरेंगे, उनका हुक्म है कि कमरा किसी के लिए ना खोला जाए। जब कमरा खुलवाने की सारी कोशिश नाकाम हो गई तो मैंने उससे कहा, तुम्हें मालूम है कौन आवा है? वो बोला, नहीं। मैंने कहा कि कार में इंदिरा गांधी बैठी। जैसे ही उसने ये सुना, उसने लपक कर कमरे का दरवाजा खोला, मंत्री को एक भद्दी सी गाली दी और बोला, नौकरी जाए तो जाए। इसके बाद मोहसिना किदवई ने मेरठ से 1980 और 1984 का चुनाव भी जीता। वो राजीव गांधी की मंत्रिमंडल में शहरी विकास मंत्री रही। बाद में वो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सांसद भी चुनी गई। दोस्तों, 1981 में जब बरेली के सांसद मिसर यार खान का निधन हुआ तो इंदिरा गांधी ने दिवंगत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद की पत्नी आबिदा बेगम को वहां से लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट दिया। आबिदा ने बीजेपी के संतोष गंगवार को हराकर लोकसभा में प्रवेश किया। 1984 के चुनाव में भी आबिदा की जीत हुई। 1989 में चुनाव में हार के साथ आबिदा का राजनीतिक जीवन भी उतार पर आ गया। 1990 के दशक में एक और महिला सांसद नूर बानो ने लोकसभा में प्रवेश किया। राशिद किदवई और अंबर कुमार अपनी किताब में लिखते हैं, हमेशा सफ़ेद शिफान की साड़ी, पूरी आस्तीन का ब्लाउज और सफ़ेद मोतियों की माला पहनने वाली नूर बानो एक राजनीतिक परिवार से आती थी। उनके पति नवाब सैयद जुल्फ़िकार अली खान उर्फ मिक्की मियाँ 1967 से लेकर 1989 तक रामपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। बीच में 1977 का चुनाव वो जरूर हार गए थे। मिक्की मियाँ उन गिने चुने पूर्व नवाबों में से थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के पीरवी पर्स हटाने के फैसले का स्वागत किया था। रामपुर सीट पहली बार चर्चा में तब आई थी जब भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद ने सन 1952 में यहाँ से चुनाव लड़ा था। मिक्की मियाँ के निधन के बाद 1996 के चुनाव में नूर बानो पहली बार रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। लेकिन 2004 में अभिनेत्री जयप्रदा से हार के बाद उनका राजनीतिक कैरियर उतार पर आ गया था। दोस्तों, 2004 के चुनाव में रुबाब शहीदा उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतने वाली अकेली महिला मुस्लिम सांसद थी। वो बहराइच से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती थी। लेकिन 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें उनकी पुरानी सीट से चुनाव न लड़ाकर श्रावस्ती से चुनाव लड़वाया था। इस चुनाव में उनकी हार हुई थी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती भी लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। साल 2014 में वो अनंतनाग से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। राशिद किदवई और अंबर कुमार घोष लिखते हैं, महबूबा ने कुछ समय तक बॉम्बे मार्केटाइल बैंक और ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस में काम किया। 1984 में जावेद इकबाल शाह से उनका विवाह हो गया। उनसे उनकी 2 बेटियां हुई, इर्तिका और इल्तिजा, लेकिन उनकी शादी बहुत दिनों तक नहीं चली। इंदिरा गांधी की तरह उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करने के साथ साथ अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद के राजनीतिक कैरियर में हाथ बटाया। अक्टूबर 2023 में उन्होंने चौथी बार पीडीपी का अध्यक्ष चुना गया। मई 2018 में उत्तर प्रदेश में कैराना में हुए उपचुनाव में जब राष्ट्रीय लोक दल की तबस्सुम हसन की जीत हुई,
उनको समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पहले वो 2009 में बीएसपी के टिकट से इस सीट से जीत चुकी थी। 2019 की मोदी लहर में वो बीजेपी के उम्मीदवार से हार गईं। पश्चिम बंगाल में मालदा के मशहूर राजनीतिक परिवार से जुड़ी मौसम बनर्जी नूर 2 बार कांग्रेस के टिकट पर मालदा उत्तर सीट जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले नूर तृणमूल कांग्रेस में चले गई थी और उन्होंने अपने चचेरे भाई ईशा खान चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वोट बढ़ जाने के कारण दोनों चुनाव हार गए थे और बीजेपी के खकेन मुर्मू लोकसभा में पहुंचे थे। 2009 के चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती सीतापुर सीट से एक अच्छे उम्मीदवार की तलाश में थी। उन्होंने अपने एक विधायक मोहम्मद जसमीर अंसारी को लखनऊ तलब किया। जसमीर अपनी पत्नी कैसर जहां के साथ उनसे मिलने पहुंचे। राशिद कितवई और अंबर कुमार घोष लिखते हैं, जसमीर उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मायावती ने उनसे सीतापुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा। जसमीर थोड़ा झिझकी। उन्होंने अपने पति की तरफ देखा। मायावती उनकी परेशानी को समझ गई। उन्होंने उनकी पत्नी कैसर जहां से ही सीधा सवाल कर डाला, तू लड़ेगी? पति पत्नी दोनों ने एक स्वर में जवाब दिया, हाँ। 35 दिन के चुनाव प्रचार के बाद कैसर जहां ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल राही और समाजवादी पार्टी के महेंद्र सिंह वर्मा को हराकर लोकसभा में प्रवेश किया। कैसर ने 2014 का चुनाव भी लड़ा। उनको मिले वोटों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन वो बीजेपी के राजेश वर्मा से चुनाव हार गए। 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे नूर आलम चौधरी की पत्नी मुमताज संघमित्रा को टिकट दिया। वो बल्दवान दुर्गापुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची। 2018 में उलूबेरिया से तृणमूल सांसद सुल्तान अहमद के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पार्टी ने उनकी पत्नी सजिदा अहमद को टिकट दिया। अगले 2 चुनावों 2019 और 2024 में भी सजिदा ने उसी सीट से जीत हासिल की। दोस्तों, भारतीय राजनीति में बहुत कम महिलाएं हैं जो खेलों में नाम कमाने के बाद राजनीति में आई हैं। रानी नारा उनमें से एक है। 2012 में मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में उन्हें जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। रानी जानी मानी ऑलराउंडर थी और उन्होंने असम की राज्य क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया था। रानी असम में लखीमपुर सीट जीतकर लोकसभा में पहुंची थी। बाद में वो राज्यसभा की सदस्य भी रही। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाली सिनेमा की सुपरस्टार नुसरत जहां रूही को भी टिकट दिया और वो 2019 में बशीरहाट चुनाव क्षेत्र से 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची। लोकसभा में उनकी गैर हाजिरी को लेकर काफ़ी आलोचना होती थी। उनकी उपस्थिति सिर्फ 22% रही और उन्होंने सिर्फ 11 बहसों में भाग लिया। 18वीं लोकसभा में कैराना से चुनी हुई इकरा हसन समाजवादी पार्टी के टिकट से जीती। इकरा एक तो सबसे युवा सांसदों में से एक थी। उन्होंने लंदन के मशहूर स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून की डिग्री ली है। इससे पहले वो दिल्ली के मशहूर लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ चुकी हैं। अपने भाषणों और लोकसभा में सक्रिय भूमिका से उन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इकरा हसन एक राजनीतिक परिवार से आती है। उनके दादा चौधरी अख्तर हसन 1984 में अपना पहला चुनाव लड़े मायावती को हराकर कांग्रेस के टिकट पर कैराना से ही जीते थे। उनके पिता मुनव्वर हसन 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। बाद में वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे। उनकी मां तबस्सुम हसन भी कैराना से सांसद रह चुकी हैं। उनके भाई नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। दोस्तों, इकरा हसन 18वीं मुस्लिम महिला सांसद हैं। कह सकते हैं साल 1951 में हुए पहले लोकसभा चुनाव से अब तक सिर्फ 18 मुस्लिम महिलाएं लोकसभा में पहुंच सकीं। ये देखते हुए कि देश की कुल आबादी में करीब 7% हिस्सा मुस्लिम महिलाओं का है। अब तक हुए 18 लोकसभा चुनाव में 5 बार ऐसा हुआ कि एक भी मुस्लिम महिला लोकसभा में नहीं पहुंच सकी। ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। साल 1951 से अब तक चुने गए तकरीबन 7,500 सांसदों में मुस्लिम महिलाओं की संख्या 0.6% रही। अब इसे क्या कहेंगे?
इन 18 महिला मुस्लिम सांसदों में से 13 राजनीतिक परिवारों से आती हैं। इसमें से अधिकतर महिलाएं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम से हैं। देश के अन्य राज्यों से उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है, और ये तब है जब भारत में कम से कम 101 सीटों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 20% से ज़्यादा है। 75 सालों में सिर्फ 18 मुस्लिम महिलाओं का लोकसभा में पहुंचना ये अपने आप में सवाल है। सवाल यही है, जब बात महिला सशक्तिकरण की होती है तो मुस्लिम महिलाओं की संख्या सिर्फ 18 ही क्यों? 7,500 सांसदों में सिर्फ 18 मुस्लिम महिला ही सांसद बनी। ये अपने आप में सवाल है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।